चिल्ड्रन, वेलकम टू IRS ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम SST के चैप्टर नंबर 4 का कौन सा सेक्शन है? आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। बट पहले हम अपना कंप्लीट करेंगे होमवर्क सेक्शन। लास्ट वीडियो में क्या होमवर्क मिला था आपको मिला था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने के लिए। आई थिंक आपने कर लिया है और यहाँ मैंने भी कर लिया है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम करने जा रहे हैं उसको टिक, यानी आप क्या करेंगे? आप अपने आंसर को मैच करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन डेजर्ट इज नोन एज। इंडियन डेजर्ट को और किस नाम से जानते हैं? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट का जानते हैं? बताइए। सहारा डेजर्ट बच्चों हमारा वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो हमारे डेजर्ट का क्या नाम है? थार डेजर्ट, ठीक है। तो हमारा इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। तो हमें क्या टिक करना है? इंडियन डेजर्ट का नाम पूछा है ना, तो हम थार डेजर्ट के बॉक्स को टिक करेंगे। सहारा डेजर्ट के बॉक्स को टिक नहीं करेंगे क्योंकि ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिस्टल शेप सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड। तो हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे? सेक्शन बी, ठीक है, बारखंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द दिलवारा टेम्पल वेयर बिल्ट बाय द। दिलवारा टेम्पल कहाँ है? राजस्थान में, माउंट आबू से जब आप 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे, माउंट आबू होके ही जाना होता है, 2-2.5 किलोमीटर आगे जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत ही सुंदर जैन धर्म का बहुत ही खूबसूरत जो है आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, टेम्पल देखने को। सो जैन धर्म के इस टेम्पल को दिलवारा टेम्पल कहते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे ए जो ऑप्शन मिला है उसमें टिक करेंगे, ठीक है। सो हियर वी फिनिश आवर होमवर्क सेक्शन। आई थिंक आपने किया हुआ है और आपने उसको मैच भी कर लिया है। टिक करने के लिए किसके हेल्प से करेंगे? पेंसिल के हेल्प से। सो अब हम अपना क्वेश्चन आंसर सेक्शन शुरू करते हैं। आई नो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के पास नोटबुक्स अवेलेबल नहीं हैं, सम प्रॉब्लम इज़ देयर, बट आपके पास जब भी नोटबुक अवेलेबल होता है उसमें प्रॉपर मेंटेन करके लिख लीजिएगा, क्योंकि अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं, छोटे बच्चे तो हैं नहीं, है ना। सो अब आपको करना क्या है कि आपको इंडेक्स पहले मेंटेन करना है, देन आपको अपना ये जो डेट, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, क्लास वर्क, होमवर्क, पेज नंबर, ये सारा कुछ मेंटेन करना है, ठीक है। क्लास में आपको 1 बाय 1 मेंटेन कराया जाता है, लेकिन अब आपकी क्लास जो है घर पर ही है, तो आपको ये खुद से करना है और हम भी आपकी मदद करेंगे। मुझे पता है बच्चों कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे फ़ोन्स की क्वालिटी की वजह से हमें क्या होता है कि पिक्चर्स क्लियर नहीं आते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे फ़ोन की क्वालिटी हो या फिर सामने वाले के फ़ोन की क्वालिटी हो। तो करना क्या है कि कोई भी आपके घर में जो बड़ा हो, जो मोबाइल के बारे में थोड़ा जानता हो, उससे कहिए कि वो आपके मोबाइल फ़ोन की वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा दे, ठीक है। ये सारे फ़ोन्स में होता है, तो पिक्चर क्वालिटी बढ़ा लीजिए। और उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। और स्क्रीनशॉट निकालने के बाद क्या करिए, उसको जूम कर करके आप एक स्पेलिंग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। पहले हम डेट डालेंगे 30 मई 2020, देन वी राइट चैप्टर नंबर, then name the great Indian desert, living of the people। हमें पेंसिल से लिखना है, तो आपके पास रेड पेंसिल भी अवेलेबल होगी। रेड पेंसिल से डबल अंडरलाइनिंग ज़रूर करिएगा, देन लिखिएगा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसे भी रेड पेंसिल से अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी आंसर, जब भी आपका आंसर कंप्लीट होगा, हर आंसर, उसके बाद आंसर कंप्लीट होने के बाद भी आप एक रेड लाइन विद द हेल्प ऑफ स्केल
ठीक है, स्केल के हेल्प से आप एक रेड लाइन ज़रूर ड्रॉ करिएगा, उससे क्या होता है कि वर्क नीट एंड क्लीन दिखाई देता है। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज? हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ स्थित है? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन राजस्थान। चलिए, राजस्थान का आर हम कैपिटल रखेंगे, क्यों? क्योंकि इट्स अ नाउन, है ना, ये किसी प्लेस का नेम है, तो हम इसको कैपिटल वर्ड में लिखेंगे। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट का भी हम हर वर्ड कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वर्ड फुल स्टॉप। देन वी राइट सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज रेनफॉल वेरी स्कैंटी इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया? क्यों कम होती है बारिश डेजर्ट रीजन यानी रेगिस्तान, भारत के रेगिस्तानों में क्यों कम होती है? चलिए आगे पढ़ते हैं। रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी इन द डेजर्ट रीजन ऑफ इंडिया बिकॉज द डे विंड्स दैट पास ओवर द डेजर्ट कैरी नो मॉइस्चर विद देम। अगेन आई रिपीट इट, rainfall is very scanty in the desert region of India because the day winds लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे, that pass over the desert carry no moisture with them. Question number 3, name the different types of sand dunes found in the Thar desert. जो डिफरेंट टाइप के सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब समझते हैं ना आप, हिल ऑफ सैंड, रेत का पहाड़। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इन थार डेजर्ट वी गेट 2 टाइप्स ऑफ सैंड ड्यून्स। हमें थार डेजर्ट में 2 तरह के सैंड ड्यून्स यानी रेत के पहाड़ मिलते हैं। कौन कौन से? आप हाफ एंड डैश डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे भारकंस, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद फिर लिखेंगे एंड सेफी ड्यून्स। स्पेलिंग बोल दूं मैं, BARKHANS भारखंस एंड SEIF सेफी ड्यून्स। 2 तरह के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डेजर्ट? किस तरह की फसलें उगाई जाती हैं? सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डेजर्ट, कुछ जो है मुख्य क्रॉप्स जो है उगाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स तो उगाई नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है उसे अच्छा खासा वाटर नहीं मिलता है, और जो मिलता भी है वहाँ के लोगों को पूरा नहीं होता है, उनकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है वो पानी। सो हम लिखते हैं सम क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ डेजर्ट लाइक बाजरा, BAJRA बाजरा, कॉमा ज्वार, JOWAR ज्वार, कॉमा wheat, WHEAT wheat, एंड mustard, MUSTARD mustard, शीट, SEEDS शीट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीपल ऑफ राजस्थान। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लंबा हो गया है, क्योंकि राजस्थान के लोगों के बारे में कम से कम शब्द में तो बिल्कुल नहीं लिखा जा सकता है ना, क्योंकि वो बहुत रिच कल्चरफुल लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पीपल ऑफ राजस्थान। आंसर लिखते हैं अब हम। आंसर है, पीपल ऑफ राजस्थान आर हाईली skilled in handicraft like stonework, embroidery and jewelry making, etc. Their THEIR है, their handcrafts products fetch a large income
to our country through export. They have a great passion for music and dance. So here we finish our क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे. तो बेसिकली हमारे जो यूनिट्स वाइज चैप्टर्स हैं बच्चों, वो जो है कुछ कितने यूनिट्स हैं? 6 यूनिट्स हैं. तो अभी हम फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 5 तक पहुंच गए हैं, है ना. बीच में एक मॉडल टेस्ट पेपर भी आया है. आप चाहें तो आप पेंसिल से उसे फिल कर सकते हैं, ठीक है. बट बार बार इरेज़र मत यूज़ करिएगा, ताकि जब आप आएँ और मैं करवाऊँ तो उसके लिए नीट एंड क्लीन वर्क हो, ठीक है. अगर नहीं आता है, अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी. सो आई थिंक आप अपने घर में सेफली रह रहे हैं, धूप में बाहर नहीं घूम रहे हैं. थैंक यू. हियर आई फिनिश माई वर्ड्स. सो थैंक यू.